अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तस्नीम आंटी की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। इनकी सच्चाइयों का और इनकी अच्छाइयों का अब आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितने अच्छे ये लोग हैं और कितने सच्चे ये लोग हैं। तस्नीम आंटी को अब अंदाज़ा हो चुका है कि खलाई मखलूक को किसी के भी ख़िलाफ़ रिएक्शन वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि खलाई मखलूक की वजह से इनके घर में फ़साद हो रहा है। खलाई मखलूक क्योंकि एक शैतान सिफ्त इंसान है, इसी वजह से इसका काम लोगों के घरों में फ़साद फैलाना ही है। यही काम इसने अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी किया था। मुझे और गज़ल को इसने अलग करने की कोशिश की थी, लड़ाने की कोशिश की थी, और शुरू में काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हुई थी। सब कुछ आप लोगों के सामने है, लेकिन इस बदनस्ली को ये मालूम नहीं है, इस बदनस्ली औरत को ये मालूम नहीं है कि लड़ाइयाँ दोस्तों में होती हैं, बहनों में नहीं होती। बहनों में अगर हो भी जाए लड़ाई तो बहनों ने आखिरकार फिर एक ही होना होता है, बहनें अलग नहीं होती। खलाई मखलूक क्योंकि एक जाहिल औरत है तो हमें तो ये अलग ना कर सकी, लेकिन अपने गांव वालों के लिए ये ऐसा करने में कामयाब हो चुकी है। आप लोगों के सामने है सारे नताइज। अब वो लोग जो कि ऐसा कहते थे कि SKT ने सोनिया का घर ख़राब किया, SKT ने सोनिया का घर बर्बाद कर दिया, क्योंकि SKT जो है सोनिया की रिकॉर्डिंग्स लगाती थी। सोनिया जो नाच गाने जब मुजरे चलाती थी सोनिया, तो वो SKT अपने चैनल पे चलाती थी, तो इसी वजह से SKT जो है वो ज़िम्मेदार है सोनिया का घर बर्बाद होने में। अब उन लोगों का मुंह बंद हो गया, अब उन लोगों को सांप सूंघ गया, अब उनके मुंह में ज़बान नहीं है, अब जो है उनके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। जब बात अब उनके अपने ऊपर आई है, जब बात अब खलाई मखलूक पे आई है, तो अब उनके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। उन लोगों को क्या ये बातें याद नहीं है कि साजिदा ने किस तरह से गेम खेली है, साजिदा ने क्या क्या किया है, साजिदा ने खुद अपने आप को अपने भांजे के साथ कैसे जोड़ा था। इस पे बात करेंगे मज़ीद, लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखिए जी, मुझे कोई शौक़ नहीं है उस जाहिल, अनपढ़, गवार, फालतू, फजूल और कचरा सिफत, शैतान सिफत औरत के बारे में वीडियो बनाने का मुझे कोई भी शौक़ नहीं है। लेकिन कमेंट्स, व्यूवर्स, कमेंट्स, ऑडियंस, मेरी प्यारी ऑडियंस, आप लोगों के कमेंट्स जो है मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं आप लोगों की बातों का जवाब दूं। मैं रोज़ अब आप लोगों को ये याद नहीं कराऊंगी कि इसने अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के क्या कहा था। मैं बिल्कुल भी याद नहीं कराऊंगी, आप लोगों को अच्छी तरह से याद है। मैं भूल भी जाती हूँ तो आप लोग याद करवाते रहते हैं। इसने अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के क्या कहा था, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं दिलाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अब भी उन्हीं झूठी कसमों की मार इस पर पड़ रही है, और इसकी अभी सीटी गुम हुई है, इसके हवास अभी बाख्ता हो चुके हैं। जिस तरह की वीडियोस अभी वसीम, जो कि वसीम पहले हम लोगों पे वीडियो बनाता था, रिएक्शन चैनल वालों पे वीडियो बनाता था, अभी वही वसीम इस पे वीडियो बना रहा है। मैं इस पे वीडियोस बनाना छोड़ देती हूँ, मैं इसका नाम लेना, मैं इस पे थूकना पसंद नहीं करती, इसका नाम लेना तो दूर की बात है, लेकिन मैं मजबूर क्यों हो जाती हूँ, इसकी मुनाफिकत की जो इंतहा है उस वजह से मैं मजबूर हो जाती हूँ कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। और ये मुनाफिक हो भी क्यों ना, मुनाफिक हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने बेगैरत किस्म के इसके भाई हैं। जिसके भाई ऐसे बेगैरत हो तो वो औरत तो फिर ऐसी ही निकलेगी ना। जगह जगह पे कमेंट्स में जो है मेरे बारे में, मेरे ख़िलाफ़ बातें करना, मेरे बारे में बातें करना। एक बात जो इसने अपने भांजे के लिए खुद की हुई है, खुद इसने अपने भांजे के लिए की हुई है, उस बात को इसने कितनी दफ़ा हाईलाइट की है। हालांकि मेरे मुंह से आप व्यूवर्स ने वो बात एक दफ़ा भी नहीं सुनी होगी। मैं कसम खाती हूँ आपने कभी भी मेरे मुंह से वो बात नहीं सुनी होगी, लेकिन इस औरत ने वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा के कि SKT ने मुझे मेरे भांजे दिया, SKT ने मुझे मेरे भांजे के साथ जोड़ दिया। ये बात आपने कभी भी मेरे मुंह से नहीं सुनी थी कि मैंने क्या कहा था, या मेरे क्या अल्फाज थे, या मेरा क्या वॉइस मैसेज था। वो वॉइस मैसेज मैंने पूरा इसे सेंड किया हुआ है, इसे अच्छी तरह से पता है कि वो मैं क्या कह रही थी। उसके बावजूद इसको इतना शौक़ था अपने भांजे के साथ जुड़ने का, आज वही मार इसके मुँह पे
पड़ रही है। अगर इसे इतना ही शौक़ था भांजे के साथ जुड़ने का तो मुझे पर्सनल में मैसेज करके बता देती कि मुझे मेरे भांजे के साथ जोड़ दो, मैं थोड़ा सा फेम हासिल करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा राखी सावंत बनना चाहती हूँ। मुझे पर्सनल में बता देती, मैं इसे जोड़ देती। हालांकि मैंने जोड़ा नहीं इसको इसके भांजे के साथ, और इसने कितना इस चीज़ का वावेला मचाया। अभी तक भी इस हवाले से मेरे ख़िलाफ़ कमेंट्स आते हैं तो उनका ये जवाब देती है। इसका मतलब क्या है, इन बातों का मतलब क्या है? जब मैं ये बातें इतनी दफ़ा क्लियर कर चुकी हूँ, कसमें खा के बोल चुकी हूँ, उसके बावजूद अभी तक भी इसे समझ नहीं आ रही कि मेरे ऊपर जो अभी मार पड़ रही है, अभी जो मैं खलाई मखलूक बनी हुई हूँ, मैं क्यों बनी हुई हूँ, मेरे ऊपर किस चीज़ की मार पड़ रही है, अभी तक भी इसे नहीं समझ में आ रही। अभी तक भी मेरे ख़िलाफ़ कोई कमेंट्स आए तो इसने जवाब देना होता है, तो दे जवाब। मेरे मुंह में ज़बान नहीं है क्या मैं जवाब नहीं दे सकती? व्यूवर्स, आज एक बार फिर से सिर्फ़ और सिर्फ चंद उन लोगों के लिए जो कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जिनमें एक मेरी बहन ईमान फ़ातिमा भी शामिल है। मैं नहीं जानती कि वो कौन है और मेरे ख़िलाफ़ इतने मैसेज इसके पास कमेंट्स इसके पास क्यों करती है, उसकी मेरे से क्या दुश्मनी है, क्या पता वो नौमी खुद हो, मुझे नहीं पता कि वो ईमान फ़ातिमा कौन है। बहरहाल उसकी वजह से आज मैं फिर से कसम खाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैंने साजिदा को उसके भांजे के साथ नहीं जोड़ा था। इसने खुद अपने आप को अपने भांजे के साथ अपनी मर्ज़ी से जोड़ा है, मैंने कभी भी नहीं जोड़ा था। इसके पास वो मेरा मैसेज पड़ा हुआ है, अगर इसको लगता है कि मैंने इसको इसके भांजे के साथ जोड़ा है तो वो मेरा मैसेज लगा सकती है, जिसमें मैंने जोड़ा हुआ हो, वो मेरा मैसेज ये अपने चैनल पे लगा सकती है अगर ये सच्ची है। और ईमान फ़ातिमा, अगर आप जो है ना नौमी नहीं हो, अगर आप कोई और हो और आप कि मेरे से कोई ज़ाती दुश्मनी है, तो आके मुझसे इंस्टा पे रब्ता करो, मुझे बताओ कि आपको मेरे से क्या मसला है। व्यूवर्स, सच्चाई मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये ईमान फ़ातिमा कोई नहीं है, ये नौमी ही है, ये ख़ुद है। और ये और खलाई मखलूक यानी कि नौमी और खलाई मखलूक चाहते हैं कि हम दोनों का स्कैंडल बने, इस तरह की कोई कहानी बने जो कि मैं बना नहीं रही, जो कि मैं बोल नहीं रही। अभी तक भी ये जो है ना इसी बात पे तुले हुए हैं कि एसकेटी कोई इस तरह की बात करे और हम दोनों का फिर टॉपिक बने, हम दोनों की फिर कोई कहानी बने और हम दोनों फेम में आए, हम दोनों को डॉलर मिले। ये लोग ये चाहते हैं और मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। अगर खाला भांजे ने कोई कहानी बनानी है, अगर एक दूसरे के साथ जुड़ना है और इस तरह का कोई ताल्लुक़ जो है आप लोग सोशल मीडिया पे शो करना चाहते हो तो अपनी मर्ज़ी से करो, मुझे बीच में मत घसीटो, अपने इन गंदे 2 नंबर धंधों में मुझे बीच में मत घसीटो। मैंने कसम से कभी नहीं कहा कि साजिदा का और इसका कोई ताल्लुक़ है या कोई वास्ता है, और ना ही मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ, ना ही कभी मैं ऐसा कह सकती हूँ। तुम लोगों को शौक़ है, तुम लोग अपना जो करते हो करो, मुझे ना घसीटो बीच में, इन गंदे रिश्तों में, इन गंदी बातों में मुझे मत घसीटो, क्योंकि मुझे कभी इस तरह की कोई बात ना किसी ने बताई है और ना मुझे इस तरह की बातें सोचने का शौक़ है, और ना ही शैतान आते हैं हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है। और ये जो औरत इतनी घटिया बातें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बोल के बातें करने की इसके अंदर औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है इसकी, तो ज़ाहिर सी बात है इसने कमेंट सेक्शन में ही करनी है ना। तो कमेंट सेक्शन में जहाँ पे ये इतनी बेहुदा घटिया बातें कर रही है, लोगों को जवाब दे रही है कि एसकेटी ने मुझे मेरे भांजे के साथ जो है बता दिया, एसकेटी ने ये कर दिया, एसकेटी ने वो कर दिया, लोगों को जवाब ये कमेंट सेक्शन में दे रही है ना। अभी मेरी वीडियो देखने के बाद ये मुझे इस बात का जवाब दे कि मैंने तो नहीं इस तरह की कोई बात की कभी भी, मैं तो कसम खा के कह सकती हूँ कि मैंने इस तरह की कोई भी बात नहीं की, ना किसी को बताई। तुमने जो बात बताई थी शैतान वाली, वो शैतान आज दिन तक तुमने नहीं बताया कि वो कौन था, वो कौन आया था शैतान, जो तुम अपनी वीडियो में भी मान चुकी हो कि अगर मैंने इस तरह मैंने मतलब जो भी किया था तो वो कौन था, वो सिर्फ इतना बता दो। इतनी गंदी गंदी बातें तो वैसे ही तुम कर रही हो, तो इस बात का भी जवाब दे दो, तुम्हारी कौन सी कोई इज़्ज़त है। और एक और भी बात मुझे बताना, कमेंट्स का भी बड़ा तुम जवाब देती हो, तो इस बात का भी जवाब देना कि सारे गांव वालों के तो बारे में बताया हुआ है कि फ़लाने जो हैं वो भीख मांगते हैं, इमदाद मांगते हैं, उनका गुजारा नहीं होता, ये वो सारे गांव वालों की बातें बताई हुई थी। अपने भाई के बारे में क्यों नहीं बताया? वो जो इतना गैरतमंद बनता है उसके बारे में क्यों नहीं बताया कि वो भी जो है ना, बेशक वो वीडियो पे नहीं आता, यूट्यूब पे नहीं आता, यूट्यूब की कमाई को वो हराम समझता है, वो बंदा यूट्यूब की कमाई को हराम समझता है, लेकिन भीख को वो भी हलाल समझता है, सदका खैरात उसको भी लगता है। कितने मासूम लोग हैं आप,
कि मतलब एक बंदे की आप अच्छाइयाँ बता रहे हैं कि वो बंदा जो है यूट्यूब की कमाई को हराम समझता है, लेकिन कितनी मज़े की बात है कि वो सदका खैरात लेता है, उसके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ता है। तस्लीम आंटी अपनी वीडियो में कहती हैं कि वो इतना अच्छा इंसान है, उसे तो हमने बताया भी नहीं था, वो उसने तो लेना ही कोई नहीं था, अगर हम उसे बता देते तो उसे बताया भी नहीं था, बाद में उसको बताया था, बाद में पता चला था उसको कि ये सदके खैरात के पैसे हैं। लेकिन खलाई मखलूक क्या फ़रमाती हैं? खलाई मखलूक फ़रमाती हैं कि जिस दिन मेरी भतीजी पैदा हुई थी उसी दिन फिर मेरे भाई ने वीडियो बना के उसका शुक्रिया भी अदा किया था। मतलब वो शायद वीडियो के सामने तो नहीं आए होंगे पीछे से, लेकिन उन्होंने शुक्रिया अदा किया। यही मसले होते हैं, जब आपस में ना बनती हो ना तो पता नहीं होता कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। उधर से पीछे से तस्नीम आंटी कह रही हूँ कि उसे पता ही कोई नहीं है कि कहीं से खैरात आई है, कहीं से सदका आया है, उसे पता ही कोई नहीं है। और इधर से बहन कहती है कि हमने उसी दिन वीडियो बना के शुक्रिया भी अदा किया था आंटी का। और व्यूवर्स, ये चीज़ का भी आप अंदाज़ा लगाएं कि भाई इतना गैरतमंद है, गयूर भाई है, गैरतमंद बहन का गैरतमंद भाई है। इसकी गैरत सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बीवी पे चलती है, अपनी सास पे चलती है, अपने साले पे चलती है। अपने घर में उसका कोई अमल दखल नहीं है। बहन जो है वो यूट्यूब पे बाकायदा आती है, टिकटॉक पे बाकायदा आती है, इतने सारे लोगों से बाकायदा राब्ते में होती है। और ये बात मैं नहीं कर रही, ये बात एसकेटी बिल्कुल नहीं कर रही, ये बात खुद उसने मानी है। आज उसने जो वीडियो बनाई थी, मुझे नहीं पता कि ये मेरी वीडियो कब अपलोड हो रही है कब नहीं हो रही, आज होती है कल होती है, बहरहाल जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन की मैं बात कर रही हूँ कि आज उसने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में उसने बताया कि मेरे पास गाँव वाली जो औरतें हैं, ये सुमेरा लोग, इनके ख़िलाफ़ कितने सारे मैसेजेस आते हैं। लोग मुझे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं। कौन लोग करते हैं मैसेजेस? वो लोग करते हैं मैसेजेस जिनके साथ उन्होंने दोस्तियां लगाई हुई हैं, जो उनसे पैसे मांगती हैं, जो उनसे जाहिर सी बात है गलत किस्म की बातें करती हैं। तो फिर ऐसे लोगों के साथ खलाई मखलूक आपका क्या ताल्लुक़ है? आपका क्या वास्ता है ऐसे गंदे लोगों के साथ? और आपके लिए भी लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे ख़िलाफ़ वीडियो के जो आप कमेंट्स में जवाब देती हैं ना, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। आप वक्ती तौर पे कामयाब हो जाओगी, लेकिन हकीकी मायनों में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। और आपको भी पता है कि आप झूठ बोलती हो, आप लोगों के ख़िलाफ़ अपने दिल में बुग़्ज़ रखती हो, नफ़रत रखती हो, इसी वजह से आप किसी की भी सगी नहीं हो। आप बताएं कि आपने किसके ख़िलाफ़ बातें नहीं की? आप जिसके भी हक़ में बात करती हो, अभी इसके ख़िलाफ़ आपने कितनी कोई बातें की हुई हैं। हमारा तो रिएक्शन चैनल है, हमने तो वीडियो देख के ही बात करनी है। आप किस बिना पे पर्सनल में उनकी बुराइयां करती रही हैं? आप किसकी हमदर्द हैं? जिसके ख़िलाफ़ आपने सबसे ज़्यादा बातें बताई, जिसके ख़िलाफ़ आपने ये तक भी बताया कि पहले इसका ताल्लुक़ था जावेद के साथ, मतलब मेरे शौहर के साथ पहले इसका ताल्लुक़ था। आज आप उसकी हमदर्द कैसे बन सकती हैं? आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? आप खाएं कसम और बताएं। कमेंट्स में जवाब देती हैं ना लोगों को, तो अभी खाएं कसम और बताएं कि क्या आपने एसकेटी को ये बात नहीं बताई थी कि जावेद के साथ भी सोनिया का ताल्लुक़ है? खाएं कसम और बताएं। आज उस सोनिया की आप हमदर्द बन रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? मतलब हमदर्दी करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही कि इसके बारे में तो मैंने ये बात तक की हुई है, मैंने तो इसके बारे में कितना कोई गिनवाए हुए नहीं है, आपको शर्म नहीं आती? कमेंट्स में जवाब देती हैं ना, तो दें जवाब इन बातों का। मैं कहती हूँ डूब के मर जाना चाहिए ऐसी औरत को जो इस तरह की घटिया बातों पे, हालांकि जो बात मैंने कभी की नहीं, उस बात को इशू बना के लोगों की हमदर्दियाँ इसने हासिल की कि एसकेटी ने मुझे मेरे भांजे के साथ जोड़ दिया। और मैंने अगर खुदा ना खास्ता जोड़ा होगा तो किसी एक वीडियो में जोड़ा होगा, वो वीडियो मुझे दिखा दो, वो कमेंट मुझे दिखा दो। और तुमने खुद को कितनी दफ़ा जोड़ा है? खुद को तुमने कितनी दफ़ा जोड़ दिया अपने भांजे के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कमेंट्स में इस तरह की बातों का जवाब देती हो, तुम्हें सच में बिल्कुल हया नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए, इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हुए? कुछ तो शर्म करो। खलाई मखलूक, ये बात याद रखना कि तुम अगर कमेंट्स में जवाब दोगी तो मैं तुम्हारी बातों का यहाँ पे आके जवाब दूँगी, क्योंकि
मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत बोला नहीं है तुम्हारे बारे में। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं आके जवाब दे सकूँ। जो बातें मैंने बोली नहीं है, जिन बातों का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उन बातों का फिर मैं यहाँ पे आके जवाब दूँगी। तुम इतनी अच्छी हो वो मुझे पता है, वो मुझे भी पता है, और वो और भी लोग हैं जिनको पता है तुम्हारी अच्छाइयों का, जिन्होंने अपनी आँखों से तुम्हारे शैतान वाले मैसेज पड़े हुए हैं। सबको पता है तुम्हारी असलियत क्या है। और रही सही कसर, अभी वसीम ने पूरी कर दी है ये बता के कि तुम वो औरत हो जिसने सबसे पहले घर से भाग कर जो है ना कारनामा सरअंजाम दिया था। हम लोग तो रिएक्शन चैनल वाले, हम तो अंदाज़े लगाते हैं, हमें तो किसी बात का पता ही नहीं होता, लेकिन आपके गाँव के लोग तो सच ही बोलेंगे ना। आप वो औरत हो जिसके पास सिकंदर भाई के अब्बू खुद चल के गए थे और आपने कहा था कि मेरे पाँव पे हाथ रख के और मुझसे माफ़ी मांगी जाए। वही औरत हो ना आप। आपके बारे में तो आपके गांव के मर्द ने जो है गवाही दे दी है, बता दी है आपके बारे में। इसी वजह से तो आप कहती हो कि हमारे मामू ने हमारे जो घर बर्बाद किए, हमारे मामे जो है कसूरवार हैं। मामे ने जो है ना पाँव पे हाथ नहीं रखे थे आपके मामू ने आपके पाँव पे हाथ रख के और जो है ना आपसे माफ़ी नहीं मांगी थी। इसी वजह से आपका घर आज बर्बाद हुआ है। वीडियो मैंने आज वैसे बनानी कोई नहीं थी, लेकिन व्यूवर्स आप लोगों के कमेंट्स जो है ना उनकी वजह से मैं मजबूर हो गई थी। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए हुए थे जवाब दें, तो ये मेरा जवाब था। इंशाल्लाह कल जो है किसी और टॉपिक पे फिर बात करेंगे। आज जाते जाते मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात की थी और आज फिर भी ये बात कर रही हूँ कि अगर नूर फ़ातिमा कोई लड़की है और नौमी नहीं है, अगर वो सच में नौमी नहीं है, तो उसे उसकी माँ की कसम है। अगर वो कोई लड़की है तो उसे उसकी माँ की कसम है, आके मुझसे इंस्टा पे रब्ता करे और बताए कि मैं नौमी नहीं हूँ, मुझे आपसे ये दुश्मनी है, मैं इस वजह से आपके ख़िलाफ़ कमेंट्स करती हूँ। तो अगर वो मेरी कोई बहन है तो आ जाएं, हम दोनों बात करते हैं और मुझे आप बताएं कि आपको मुझसे क्या मसला है। अगर आप नौमी नहीं हो और अगर आप ना आई तो आप नौमी ही हो। आप फिर जो हर दूसरे दिन ये बातें याद करते हो ना, तो फिर सच में कोई गड़बड़ है, फिर कोई मसला है, फिर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। फिर मुझे कोई आके ना कहे कि एसकेटी ने भांजे को खाला के साथ जोड़ दिया। मैंने नहीं जोड़ा, इनको खुद शौक़ है, खुद जुड़ते हैं, मैंने नहीं जोड़ा। अगर सच में ये कोई लड़की है तो आके मुझसे इंस्टा पे बात करे, और अगर ये लड़की नहीं है और ख़ुद नौमी है तो फिर आप लोग समझ जाइएगा कि दाल में कुछ काला है। क्यों ये बार बार अपने आप को जोड़ते हैं एक साथ, दाल में फिर कुछ काला है। अगर गैरत होगी तो अब इस तरह की कोई बात नहीं होगी, और अगर बेगैरत हैं ये लोग तो फिर इस तरह की बात ये लोग करेंगे। क्योंकि आज फिर मैंने कसम खा के बोला कि मैंने इनको एक साथ नहीं जोड़ा था। अगर बेगैरत होंगे तो फिर यही बात करेंगे। तो करते रहे बेगैरतियाँ, जो करना है करते रहे, मुझे इन चीज़ों से कोई वो नहीं है। लेकिन मैंने अपने आप को क्लियर करना है कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।